प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 73 करेंगे। देखिए बच्चों, ये वर्कशीट संबंधित है स्पर्श रेखाओं से। एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। उदाहरण नंबर 1 देखिए बच्चों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दो बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देख सकते हैं बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 72 का प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। ये हम कर चुके हैं वैसे, फिर भी देख लीजिए। दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचने के पहला चरण देखिए। ओ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम खींच लेते हैं। ये वाला हमने वृत्त खींच लिया है। इस वृत्त के एक व्यास को दोनों तरफ इस प्रकार बढ़ाइए कि OP और OQ दोनों 7 सेंटीमीटर हो। O से हम व्यास को इस तरह से बढ़ा देते हैं ताकि बिंदु P और बिंदु Q 7-7 सेंटीमीटर दूर स्थित हों। किससे? बिंदु O से। OP और OQ को समद्विभाजित कीजिए। ये OQ को समद्विभाजित किया और बच्चों ये OP को समद्विभाजित कर दिया। माना M और N क्रमशः OP और OQ के मध्य बिंदु हैं। ये N बिंदु है मध्य बिंदु किसका? OQ का। और ये OP का मध्य बिंदु M है बच्चों। अब ये क्या करते हैं, M और N से बिंदु M और N से हम दो वृत्त खींचते हैं। M और N को केंद्र मानते हुए इस तरह से पहला वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। तो ये खींचते बच्चों। जो पहले वाले वृत्त को M और N को केंद्र मान करके M और NO त्रिज्याओं के दो वृत्त खींचिए। ये दो वृत्त पहले वाले वृत्त को बिंदुओं ABCD पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देख सकते हैं AB और CD इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें इनको मिला देते हैं। A को मिला देते हैं बच्चों P से, B को भी P से मिला देते हैं, C को Q से और D को भी Q से मिला देते हैं। इस तरह से हमें 4 स्पर्श रेखाएं मिल जाती है। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ये हमने रेखाखंड AB ले लिया जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा है। A को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और B को केंद्र मान करके एक दूसरा वृत्त हमने ड्रॉ कर दिया। मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। ये 3 सेंटीमीटर वाला है और ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हमने ड्रॉ कर लिया। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो प्रत्येक वृत्त पर बिंदु A जो है पहले वृत्त का केंद्र है, तो हमने ऐसे स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है दूसरे वृत्त पर। तो देखते हैं चरण 1। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AP खींचिए। हमने ले लिया। A को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक अन्य वृत्त और B को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर का एक अन्य वृत्त खींचिए। रेखा AB को बिंदु O पर समद्विभाजित कीजिए। ये जो AB है इसको हम समद्विभाजित कर देते हैं बिंदु O पर। O को केंद्र मान करके तथा AO त्रिज्या लेकर के एक अन्य वृत्त हम खींच देते हैं जो डॉटेड लाइन में आप ये देख रहे हैं। तो ये एक अन्य वृत्त खींच दिया है। ये जो बाहर वाले दोनों वृत्त हैं इनको बिंदु P, Q, R और S पर काटेगा। अब क्या करते हैं बच्चों, हमें P को A से, Q को भी A से मिला देते हैं। P को किससे मिलाया? A से। Q को भी A से मिला दिया। और इसी तरह से बिंदु R को B से, S को भी B से मिला दिया। इस तरह से हमें BR, BS, AP और AQ ये जो हैं 4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु S और T लीजिए। इन दोनों बिंदुओं S और T से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो बच्चों
सेम वैसा ही है जिससे पीछे वाली वर्कशीट में किया था हमने। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, और उसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन में क्या था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु एस और टी लीजिए। तो जिस तरह से हमने ये किया सेम ऐसा ही है, ये वाला किया है ऊपर। तो व्यास को बढ़ा लेते हैं हम, ये वाला इसका सॉल्यूशन है बच्चों। ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया बच्चों। इसका ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। उसके बाद बच्चों ये 4 है, आगे हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं, तो 4 और 5 9 हो जाता है। इसी तरह से इस त्रिज्या को भी आगे बढ़ा देते हैं, तो ये भी 5 है, तो टोटल ये भी 9 हो जाता है, 4 5 9। अब ये बिंदु आर और एस इन्होंने बोला है, तो हमने आर और एस 2 बिंदु ले लिए, आर और क्यू ले लिए हमने, इसको आप ऐसे ले सकते हैं और क्यू भी ले सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं से इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लेते हैं ओ आर और इधर से लेते हैं ओ क्यू, दोनों को समद्वि विभाजित कर देते हैं। ये समद्वि विभाजित कर दिया तो हमें बिंदु मिलते हैं ए और बी। ए और बी बिंदुओं को केंद्र मान करके 2 वृत्त हम खींच देते हैं। पहला वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये हम खींच देते हैं। ऐसे 2 वृत्त हमने ड्रॉ कर दिए, जो पहले वाले वृत्त को बिंदु सी डी यू और वी पर काटते हैं। अब सी और डी को, सी को आर से मिला दिया, डी को भी आर से मिला दिया। इसी तरह से यू को हम मिला देते क्यू से और वी को भी हम क्यू से मिला देते हैं। इस तरह से हमें बच्चों पी से प्राप्त हुई पी सी और पी डी, क्यू से प्राप्त हुई क्यू वी और क्यू यू और क्यू वी। यदि आप यहाँ पर एस बिंदु लेते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा है बच्चों, बिंदु एस से जो है वो एस यू और एस वी प्राप्त होंगी, आर से वही रहेंगी। तो बिंदु आर जो है बच्चों, आर से जो है वो हो जाएंगी आर सी और आर डी, ऐसे बना सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। बिल्कुल सेम वर्कशीट नंबर 72 का क्वेश्चन है ये, और सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने वर्कशीट 72 में किया था। तो बच्चों 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये पहला वृत्त हमने ले लिया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने ये दूसरा वृत्त ले लिया। दोनों का केंद्र एक है, इसलिए इनको संकेंद्री वृत्त कहा गया है। तो बच्चों अब क्या करते हैं, हमें एक बिंदु P लेते बाहर, ये बिंदु P ले लिया जो कि बड़े वाले वृत्त के ऊपर स्थित है। OP इसकी त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की, इसको समद्वि विभाजित कर देते हैं हम, ऐसे समद्वि विभाजित करते हैं हम प्रकार की सहायता से, तो हमें बिंदु M मिलता है। बिंदु M को केंद्र मान करके, बिंदु M को केंद्र मान करके हम एक छोटा वृत्त ड्रॉ करते हैं, ये वाला वृत्त जो अंदर वाले वृत्त को यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है, बिंदु R और Q और R बिंदुओं पर काटता है। Q को P से मिला दीजिए, R को भी P से मिला दीजिए। इस तरह से बड़े वृत्त के किसी बिंदु से छोटे वृत्त के ऊपर हमने 2 स्पर्श रेखाओं की रचना की, PQ और PR। अब इसका हल देखिए बच्चों, सत्यापन कैसे करेंगे। हम देख सकते हैं PQO समकोण त्रिभुज है, PO 6 सेंटीमीटर, OQ 4 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। PO का वर्ग बराबर PQ का वर्ग जमा OQ का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है, यहाँ कर्ण होता है
कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो आधार और वर्ग आगे पीछे कर सकते हैं आप, दोनों का वर्ग जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर बड़ी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर दी गई, 6 का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। 16 को हम ले जाते हैं 36 की तरफ और घटा देते हैं तो 20 हमें मिलता है। पी क्यू बराबर पी क्यू का वर्ग जो है वो उधर जा करके वर्गमूल बन जाएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा 20 का। 4 गुणा 5 इसके गुणनखंड हो जाएंगे 20 के, और 4 जो है वो बाहर आ जाएगा वर्गमूल से बच्चों 2 के रूप में। और तो हम वैल्यू रख लेते हैं वर्गमूल 5 की, 2.236 इसकी वैल्यू होती है। यदि इसका वर्गमूल निकाला जाए 5 का तो बच्चों हमें मिलता है 2.236, गुणा करते हैं 2 के साथ तो 4.47 हमें स्पर्श रेखाओं की लंबाई प्राप्त होती है। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बच्चों हमें प्राप्त होती है 4.47। पी क्यू बराबर पी आर जो कि 4.47 सेंटीमीटर है। तो आप इस तरह से इसको वर्कशीट को हल कर सकते हो।